क्लास में हम पढ़ेंगे आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है, यानी कि राजस्थान स्टेट लेवल की जो भी एग्जाम्स होती है उसमें यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको यहाँ पर एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा पनोरमा कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेट है, यानी कि उनकी लोकेशन पूछी जाती है कि कौन सा पनोरमा है, इनकी लोकेशन दे देगा यानी कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, गुरु गोबिंद सिंह का पनोरमा कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो फ्रेंड्स हम देखेंगे यहाँ पर मैप के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पनोरमा कौन सी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो हम देखेंगे गुरु गोबिंद सिंह जी का पनोरमा कहाँ पर है, तो ये है बूढ़ा चौहड़, ये कहाँ पड़ता है, श्री गंगानगर में। गुरु गोबिंद सिंह का पनोरमा कहाँ पर है, बूढ़ा चौहड़, और ये कहाँ पर पड़ता है, श्री गंगानगर में। अब देखते हैं सेकंड नंबर पे देखते हैं करणी माता का पनोरमा। तो आप सभी को पता है कि करणी माता का मंदिर कहाँ है, देशनोक, और देशनोक कहाँ पड़ता है, बीकानेर में। तो करणी माता का पनोरमा कहाँ पर है, देशनोक बीकानेर में। अब आते हैं जसनाथ संप्रदाय से कौन आते हैं, जसनाथ जी का पनोरमा और ये जसनाथ जी का पनोरमा या कहाँ पर है, कतरियासर में। कहाँ पर है, जसनाथ जी का पनोरमा है कतरियासर बीकानेर में। तो कतरियासर भी कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स, बीकानेर में पड़ता है। अब देखते हैं बाबा रामदेव जी का पनोरमा थर्ड नंबर पे। फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो कि यहाँ पे एग्जाम दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाबा रामदेव जी का पनोरमा, तो ये कहाँ पर है, रामदेवरा। फ्रेंड्स यहाँ पर ही बाबा रामदेव जी का मेला भी कहाँ पर लगता है, रामदेवरा जैसलमेर में। कहाँ पर लगता है, रामदेवरा जैसलमेर में ही बाबा रामदेव जी का मेला लगता है। तो इनका पनोरमा भी कहाँ पर है, रामदेवरा, और ये रामदेवरा कहाँ पड़ता है, जैसलमेर में। अब पढ़ते हैं फोर्थ नंबर में, चालक नेची तनोट माता का पनोरमा, यानी कि तनोट माता का पनोरमा कहाँ पर है, तो ये पड़ता है चालकना, और चालकना कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स, बाड़मेर में। कहाँ पड़ता है, बाड़मेर में। तो तनोट माता का पनोरमा कहाँ पर है, चालकना बाड़मेर में। अगला प्रश्न है, सिद्ध श्री खेमा बाबा का पनोरमा। कौन, सिद्ध श्री खेमा बाबा का पनोरमा, ये पड़ता है फ्रेंड्स बायतू में, और बायतू कहाँ पड़ता है, बाड़मेर में। तो आप यहाँ पर दो पनोरमा है बाड़मेर में, एक तो तनोट माता का है और एक सिद्ध श्री खेमा बाबा का पनोरमा, ये भी कहाँ पड़ते हैं, बाड़मेर में। और ये कहाँ पड़ता है, बायतू बाड़मेर में। और एक है महाकवि माघ गणित तक गए, ये ब्रह्मगुप्त, इनका पनोरमा कहाँ पड़ता है, बीरमाल, और बीरमाल कहाँ पड़ता है, जालोर में। फ्रेंड्स एक बार इसकी जूम आउट कर लेता हूँ मैं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सको। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप एक स्क्रीनशॉट ले लो तो आपको इनकी लोकेशन पता चल जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने कितने 6 पनोरमा पढ़ लिए। आप इनको लोकेशन के हिसाब से अच्छे से देख लें कि कौन सा पनोरमा कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अब देखते हैं नेक्स्ट पनोरमा कहाँ पर पढ़ते हैं। अगला है 7th नंबर पे, कितने नंबर पे है, 7th नंबर पे। यह है गोंगा जी का पनोरमा। आप सभी को पता है गोंगा मेड़ी, इनमें गोंगा मेड़ी कहाँ पर, इनका जन्म कहाँ था, गोंगा मेड़ी हनुमानगढ़ में। गोंगा जी का जन्म कहाँ था, गोंगा मेड़ी हनुमानगढ़ में, और इनका पनोरमा भी कहाँ पर बना हुआ है, गोंगा मेड़ी हनुमानगढ़ में। अब यदि 8 नंबर पे बात की जाए, कितने नंबर पे, 8 नंबर पे बात की जाए कि लोक देवता पाबू जी का पनोरमा कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, तो लोक देवता पाबू जी का पनोरमा स्थित है कोलूमंड में। और कोलूमंड आप सभी को पता है, कोलूमंड कहाँ पड़ता है, फलोदी तहसील है, जोधपुर की एक तहसील है फलोदी, और ये जोधपुर की एक तहसील है फलोदी, और वहाँ पर किसका पनोरमा पड़ता है, लोक देवता पाबू जी का पनोरमा। फ्रेंड्स आपको एक क्वेश्चन, चलो मुझे फलोदी से एक क्वेश्चन याद आया कि राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है। आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है कि राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है। अगला देखते हैं सुगाली माता का पनोरमा। 9th नंबर पे आता है सुगाली माता का पनोरमा, और ये कहाँ पर सुगाली माता का पनोरमा कहाँ पर है, पाली में। अगला है गिरी सुमेल पनोरमा, ये भी कहाँ पर पड़ता है, पाली में। आपसे फ्रेंड एक क्वेश्चन आपको बताना है, इसको कमेंट करके बताने, गिरी सुमेल का युद्ध कौन सी सन में लड़ा गया था। चलो मैं यहाँ पर आपको एक बात बता देता हूँ, गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया था मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य में। आपको इसकी डेट बतानी है, क्या बतानी है, इसकी डेट बतानी है कि गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था। और गिरी सुमेल ये पनोरमा कहाँ पड़ता है, पाली जिले में पड़ता है। अगला है डूंगरपुर जिले में कौन कौन से। फ्रेंड्स आप सभी को पता है डूंगरपुर हमारा बांसवाड़ा के पास में इधर नीचे पड़ता है, यानी दक्षिणी राजस्थान में पड़ते हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा। और आपको बताना है कि डूंगरपुर में कौन कौन से पनोरमे पड़ते हैं। तो आप सभी को पता है कि कालीबाई एक भील बालिका थी, यानी एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, कालीबाई भील थी, जो भील बालिका थी, इनका संबंध कहाँ से है, तो इनका संबंध राजस्थपाल से। ये कहाँ की थी, राजस्थपाल की। तो इनकी एग्जैक्ट लोकेशन भी पूछी जा चुकी है कालीबाई। तो कालीबाई पनोरमा कहाँ पर है, डूंगरपुर में। और संत मावजी का पनोरमा भी कहाँ पर है, डूंगरपुर में। यहाँ से हमने 7th नंबर पर देख लिए गोंगा जी का पनोरमा कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में। तो फ्रेंड्स आपको ये जरूर बताना है कि गिरी सुमेल का युद्ध कौन से सन में लड़ा गया था। मैंने ये तो बता दिया कि मालदेव और शेरशाह के मध्य में लड़ा गया था। आप यहाँ से चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
अब देखते हैं अगला पनोरमा कहाँ पर स्थित है। अब देखते हैं ये पनोरमे हो रहे हैं। शौर्य उद्यान पनोरमा कौन सा है? शौर्य उद्यान पनोरमा ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? ये है झुंझुनू में। कहाँ पर है? झुंझुनू में। अगला देखते हैं 14 नंबर पे है करमेती बाई का पनोरमा। फ्रेंड्स किसका पनोरमा है? करमेती बाई का पनोरमा है। और ये कौन से जिले में है? सीकर जिले में। कौन से जिले में है? सीकर जिले में। किसका पनोरमा है? करमेती बाई का। फ्रेंड्स यहाँ पर यदि बात की जाए सीकर, तो सीकर कौन सी आकृति में होता है? एक अर्धचंद्राकार आकृति की आप शेप होती है इसकी डिस्ट्रिक्ट की। ये भी एग्जाम में काफ़ी टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीकर डिस्ट्रिक्ट की शेप किस प्रकार की होती है, यानी कि अर्धचंद्राकार आकृति की होती है। यानी कि ऐसा लगता है कि झुंझुनू को इस सीकर जिले ने गोद में ले रखा हो, इस प्रकार से एक आकृति में रहता है। अगला है 15 नंबर पे यदि हम देखते हैं हमारी राजधानी की बात की जाए तो राजधानी में कौन है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। कौन है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्मारक कहाँ पर है? यह है धानक्या जयपुर में। ये हमारी राजधानी है, इसकी मानी राजस्थान की राजधानी, कैपिटल है हमारे। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का राष्ट्रीय स्मारक कहाँ पर है? जयपुर में। अगला यदि बात की जाए तो 12 डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन यहाँ पर होती है इधर होता है कोटा, इधर होता है बारा, इधर होता है झालावाड़। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हाडोती, किसकी? हाडोती पनोरमा कहाँ पर है? 12 डिस्ट्रिक्ट में। और यदि एक क्वेश्चन और है कि उदयपुर में किसका पनोरमा है? तो बप्पा रावल का पनोरमा कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? उदयपुर में। फ्रेंड्स चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ से। आगे देखते हैं कि आ गए है दौसा। 18 नंबर पे आता है दौसा में। दौसा फ्रेंड ये मेरा डिस्ट्रिक्ट है दौसा, मैं दौसा से बिलोंग करता हूँ। तो दौसा में संत सुंदरदास जी का पनोरमा कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? दौसा डिस्ट्रिक्ट में। तो 18 नंबर पे हम यदि आपसे पूछा जाए कि संत सुंदरदास जी का पनोरमा कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? दौसा में। अब ये फ्रेंड्स हमारा टोंक डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर पड़ता है? इधर साइड में जयपुर पड़ता है, जयपुर के नीचे टोंक है। जयपुर से यदि ऊपर जाए तो कौन सा? सीकर पड़ता है, फिर झुंझुनू, फिर चूरू, फिर हनुमानगढ़, फिर गंगानगर। इस प्रकार से यदि आपको मैप की अच्छी तरह लोकेशन याद है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी याद करने में। अब यदि बात की जाए धन्ना भगत का पनोरमा, तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? धन्ना भगत का पनोरमा पड़ता है टोंक डिस्ट्रिक्ट में। कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? टोंक डिस्ट्रिक्ट में। अगला 20 नंबर पे बात की जाए तो यहाँ पर हमारे कौन सा पड़ता है? झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। तो झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में किन का पनोरमा है? संत पीपाजी का पनोरमा झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में। फ्रेंड्स यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एकमात्र सबसे नवीनतम रियासत कौन सी थी? झालावाड़, जो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखते हैं 21 पे आता है महाराणा कुंभा पनोरमा। कौन किसका आता है? महाराणा कुंभा का पनोरमा कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? ये है राजसमंद में। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? राजसमंद में। और यदि बात की जाए किसकी? महाराजा राज सिंह का पनोरमा, किसका? महाराजा नहीं है सॉरी, महाराणा राज सिंह का पनोरमा कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ये भी कौन से डिस्ट्रिक्ट में? राजसमंद में। यदि धायमा हमारी पन्ना दाह थी उदय सिंह की धायमा थी, यदि उसके पनोरमे की बात की जाए तो ये भी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? राजसमंद में। और अभी हाल ही में हमारे माननीय श्री मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 4 करोड़ रुपए की लागत से महाबलिदानी मां पन्ना दाई के पनोरमे की स्वीकृति दी है। और वो कहाँ पर बनेगा? वो बनेगा उनके पैतृक गांव पांडोली चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पड़ेगा? पांडोली। कहाँ बनेगा? पांडोली। और ये कहाँ पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में। उनके पैतृक गांव यानी उनकी जन्मभूमि में एक पन्ना दाई माँ का एक और पनोरमा बन रहा है। कहाँ बन रहा है? पांडोली चित्तौड़गढ़ में। फ्रेंड्स ये लेटेस्ट खबर है, अभी सीएम ने इसकी घोषणा की है और स्वीकृति प्रदान की है। और कितनी लागत से बनेगा? 4 करोड़ की लागत से बनेगा। और यदि आपसे पूछ ले पन्ना दाह का पार्क कहाँ पर है, यानी कि पन्ना दाह पार्क की लोकेशन पूछ ले आपसे, तो पन्ना दाह पार्क कहाँ पर है? ये है फ्रेंड्स उदयपुर में। कहाँ पर है? कहाँ पर है? उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो आपसे पूछ ले तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। तो पार्क की पूछे तो उदयपुर में है। एक हाल ही में 4 करोड़ की लागत से एक और पनोरमा की बनाने की स्वीकृति दी है, तो वो कहाँ पर दी है? पांडोली चित्तौड़गढ़ में। इनका पैतृक गांव है वहाँ पर। और एक है पन्ना दाई का पनोरमा, एक कहाँ पर है? राजसमंद में। अगले और पनोरमे देखते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ से। अगला है, अब देखते हैं संत रैदास जी का पनोरमा किनका है? 24 नंबर पे संत, यहाँ पर देखते हैं चित्तौड़गढ़ में जितने भी जो हमारा चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट है उसमें कौन कौन से पनोरमे स्थित हैं उनको एक साथ में देख लेते हैं। संत रैदास जी का पनोरमा कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। गोरा बादल, कौन? गोरा बादल का पनोरमा भी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। परशुराम जी का पनोरमा भी कहाँ पर है? ये भी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। शहीद रूपा जी और कृपा जी का पनोरमा भी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़। फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसका एग्जाम में काफ़ी टाइम पूछा जा चुका है। आपको ये बताना है कि जो शहीद हुए थे रूपा जी और कृपा जी, इनका संबंध कौन से किसान आंदोलन में शहीद हुए थे, यानी कि इनका संबंध कौन से किसान आंदोलन से? फ्रेंड्स आपको इनका कमेंट करके आंसर बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स।
अगला हाल ही में एक लेटेस्ट पनोरमा और बना है लोक देवता अमराजी भगत का पनोरमा। किनका बना है? लोक देवता है अमराजी भगत का पनोरमा। और ये कहाँ पर बन रहा है? दौलतपुरा चित्तौड़गढ़ में। ये भी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। यदि सबसे ज़्यादा पनोरमा कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है तो ये चित्तौड़गढ़ में ही है। चाहे तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला देखते हैं कि कौन से पनोरमे की लोकेशन देखते हैं। दयानंद सरस्वती जी का पनोरमा SDS स्वामी दयानंद सरस्वती का पनोरमा कहाँ पर है? अजमेर में। और नागरीदास का पनोरमा कहाँ पर है? तो ये भी नागरीदास का पनोरमा कहाँ पर पड़ता है? अजमेर में। अगर देखते हैं नागौर जिले में कौन कौन से पनोरमे पड़ते हैं तो मीराबाई संत कौन थी? संत कवि कौन थी? मीराबाई का पनोरमा कहाँ पर है? नागौर जिले में। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? नागौर में। अमर सिंह राठौड़ का पनोरमा भी कहाँ पर है? ये है नागौर जिले में। और तेजाजी महाराज का पनोरमा ये कहाँ है? खडनाल। खडनाल कहाँ पड़ता है? आप सभी को पता है कि नागौर जिले में पड़ता है। और अब देखते हैं गुरु जाम्बेश्वर जी का पनोरमा यह है पिपासर। और पिपासर भी कहाँ पर पड़ता है? नागौर में। इस प्रकार हमने यहाँ से कितने 24 पनोरमा पढ़ लिए। कितने पढ़ लिए? 24 पनोरमा पढ़ लिए। वाह 34। अब देखते हैं आगे महाराणा सांगा पनोरमा। तो महाराणा सांगा का पनोरमा कहाँ पर है? यह है खानवा। खानवा कहाँ पर पड़ता है? भरतपुर में। एक इंपॉर्टेंट है राजस्थान इतिहास में खानवा का युद्ध। तो फ्रेंड्स ये किस के मध्य हुआ था? तो ये हुआ था बाबर और महाराणा सांगा के मध्य हुआ था। आपको सिर्फ इसकी डेट बतानी है कि कौन सी तारीख को ये युद्ध हुआ था। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप कमेंट करके जरूर बताएं ताकि अपनी नॉलेज बढ़ती रहे। अगला है महाराणा सूरजमल का पनोरमा। तो ये भी महाराजा सूरजमल का पनोरमा कहाँ पर है? भरतपुर जिले में। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हमने मैप के हिसाब से हमारे जितने भी पनोरमा थे उनको पढ़ लिया है। यदि फ्रेंड्स आपको एक वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।